जिस बात का डर था वही होने जा रहा है। जी हाँ, राजस्थान में वही होने जा रहा है दोस्तों, जिस बात का डर था। ये डर हमें नहीं था, ये डर था भाजपा आलाकमान को, जिन्होंने अब डर प्रदर्शित करना शुरू कर दिया है। भाजपा को यह डर था कि अगर वसुंधरा राजे को सीएम नहीं बनाया जाता है तो क्या होगा। अब वसुंधरा राजे इसका ट्रेलर दिन पर दिन दिखा रही है। उसका असर यह हुआ है कि फिर से विधायक दल की बैठक जो है वो टल गई है। कारण अलग अलग दिए जा रहे हैं कि राजनाथ सिंह नहीं पहुंचे तो ऑब्जर्वर्स नहीं पहुंचे राजस्थान, तो ये फलाना इंसान नहीं पहुंचा राजस्थान, ये फलाना इंसान नहीं पहुंचा, इसलिए राजस्थान का मुख्यमंत्री चुनने में इतनी देरी हो रही है। तरह तरह के कारण दिए जा रहे हैं, वजह दी जा रही है, लेकिन इस वजह में, इन वजहों में कितनी सच्चाई है ये भी तो जानना जरूरी है ना दोस्तों। या फिर भाजपा वाकई में थर थर कांप रही है कि अगर वसुंधरा को नहीं चुना गया तो क्या होगा। डर क्या है बीजेपी को, यह आपको इस खबर में मैं बताऊंगी। मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, वसुंधरा राजे सिंधिया कहीं भी आप कह सकते हैं कि किसी भी मोड़ पर खेल कर सकती हैं और बीजेपी के साथ ये खेल हो सकता है। यही कारण है बीजेपी अभी डरी हुई है और बहुत बुरी तरीके से डरी हुई है। बीजेपी के लिए सबसे अहम इस वक्त लोकसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव वो जीत गई, मुख्यमंत्री अभी ऐसा चुनना पड़ेगा जो लोकसभा चुनाव जिता पाए, क्योंकि 2024 में बहुत सी सीटें ऐसी होंगी जहां पर कड़ी टक्कर होगी। खासकर अगर राजस्थान की बात की जाए, राजस्थान में भी कांग्रेस और बीजेपी दोनों में टक्कर थी, मध्य प्रदेश में भी दोनों में टक्कर थी दोस्तों, तो ज्यादा मार्जिन से बीजेपी जीती नहीं है। ऐसे में कांग्रेस और मजबूत होती हुई नजर आ सकती है। अब यही कारण है कि वसुंधरा को अगर नहीं चुना गया, बीजेपी ने अगर नहीं चुना, तो पहली बात तो राजस्थान में सरकार बनना मुश्किल हो जाएगा, और मान लीजिए अगर किसी और को सीएम चुन भी लिया गया तो भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी का खाता खुलना दूभर हो जाएगा दोस्तों। और ये मैं क्यों कह रही हूं ये आपको बताती हूं। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर एक खबर है, देखिए इसकी हेडलाइन ही ध्यान से पढ़ लीजिए, जिसमें लिखा है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे ने पेच फंसा दिया और विधायक दल की जो बैठक है वो वसुंधरा की वजह से टल गई। अब वजह एग्जैक्टली क्या है उसको समझिए। खबर है दोस्तों कि बीजेपी विधायक दल की बैठक जो है वो अब मंगलवार को होगी, पहले आज होने वाली थी, यानी अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ संडे को ये बैठक होने वाली थी, अब मंगलवार तक टाल दी गई है। यानी आप ये समझ लीजिए 15 दिसंबर तक भी मुख्यमंत्री राजस्थान का शपथ ले पाएगा कि नहीं, इस पर कोई अभी इस वक्त पुष्टि नहीं है दोस्तों इस बात की। तो किसको सीएम बनाएगी बीजेपी? क्या वसुंधरा के नाम पर ही मोहर लगानी पड़ेगी? क्या 15 दिसंबर को अगर कोई मुख्यमंत्री शपथ लेता है तो वो नाम वसुंधरा राजे का ही होगा? क्या वसुंधरा राजे मोदी जी और शाह जी को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगी? क्योंकि वसुंधरा राजे की राजनीति विकास पर आधारित है, ऐसा बोला जाता है, और जो भाजपा आलाकमान है वो हिंदुत्व पर जोर देता है दोस्तों। वसुंधरा राजे की राजनीति शुरुआत से ही हिंदुत्व से थोड़ी किनारे में रही है। यही कारण है कि वसुंधरा को भाजपा आलाकमान पसंद नहीं करता, ऐसा कहा जाता है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा यही शुरू होती है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो वसुंधरा को चुनना इसीलिए नहीं चाहता भाजपा आलाकमान, लेकिन कब तक नहीं चुनेगा, कब तक नहीं चुनेगा? जितनी देरी की जाएगी उतना ज्यादा खतरा राजस्थान में बढ़ता चला जाएगा, और ये कहीं ना कहीं होता हुआ नजर भी आ रहा है। अगर आप इस पूरे मामले की बात करेंगे तो राजनाथ सिंह पहुंचने वाले थे राजस्थान, लेकिन राजनाथ सिंह राजस्थान नहीं पहुंचे। कारण दिया गया कि लखनऊ में उनका एक कार्यक्रम है और लखनऊ में वो कार्यक्रम में इस वक्त शामिल हुए, वहां पर बिजी हैं, इसलिए राजस्थान नहीं पहुंच पाए। यही कारण है विधायक दल की बैठक टल गई। लेकिन क्या यह कारण हो सकता है दोस्तों? कारण देखिए क्या है, वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनने की जिद पर अड़ गई हैं। वो नड्डा जी से मुलाकात करने पहुंच रही है कागज ले लेकर। उनके आवास पर विधायकों का तांता लगना शुरू हो गया है, एक के बाद एक विधायक आ रहे हैं। अभी तक थोड़े ही समय में 10 विधायकों से तो मुलाकात कर चुकी हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था 70 विधायकों के साथ संपर्क में है वसुंधरा राजे। अब वसुंधरा राजे का इतना प्रभाव कहीं बीजेपी के लिए भारी ना पड़ जाए, इसी बात से बीजेपी जो है घबराहट में है, घबरा रही है दोस्तों। अगर इस पूरी खबर की बात की जाए तो राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि वसुंधरा राजे मोदी शाह को चुनौती दे रही हैं। अगर यह मान भी लिया जाए कि राजनाथ सिंह के कार्यक्रमों की वजह से विधायक दल की बैठक टली जा रही हो,
तो क्योंकि राष्ट्रपति की अगवानी करने के लिए वहां का राज्यपाल, मुख्यमंत्री और केंद्र से मंत्री भेजे जा सकते हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि बात इतनी सीधी नहीं है जितनी समझी जा रही है। राजनाथ के पूर्व कार्यक्रमों की वजह से इतनी देरी लग रही है, ये बात बिल्कुल समझ से परे है। पार्टी आलाकमान वसुंधरा राजे से डरा हुआ है क्योंकि विधायकों का समर्थन वसुंधरा राजे के पास है। अब और सुनिए दोस्तों, वसुंधरा राजे के पक्ष में विधायकों का समर्थन है। आलाकमान वसुंधरा राजे को सीएम पसंद नहीं चाहता, पसंद करता तो सीएम फेस घोषित कर देता। जबकि आपने देखा होगा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वसुंधरा राजे से दूर ही देखा जाता था। मंच पर भी एक साथ मौजूद होते थे तो कोई बातचीत नहीं होती थी। ज्यादातर वक्त देखा गया कि मोदी जी रैली कर रहे हैं लेकिन उस मंच पर वसुंधरा राजे मौजूद नहीं है। वसुंधरा राजे अपने किसी और दूसरे चुनावी कार्यक्रम में व्यस्त हैं। तो ये जो दूरी है ये दिखा रही थी कि पसंद तो बिल्कुल नहीं है वसुंधरा भाजपा आलाकमान को, लेकिन अब कुछ भी करके अगर इनको नहीं बनाया गया तो क्या होगा ये मैं आपको बताऊंगी। अभी वसुंधरा राजे के घर पर समर्थक विधायकों का जमावड़ा लगा हुआ है। पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी अपने विधायक पोते अंशुमन सिंह के साथ जयपुर में वसुंधरा राजे के आवास पर मिलने के लिए आए और दिन भर वसुंधरा राजे से विधायकों के मिलने का सिलसिला जारी रहा। सियासी जानकारी से विधायक दल की बैठक से पहले वसुंधरा राजे के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देख रहे हैं। वसुंधरा राजे शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं दोस्तों कि उनकी ताकत कितनी है, और अगर इनकी ताकत को नजरअंदाज किया गया तो फिर भाजपा के साथ क्या क्या हो सकता है। देखिए, अगर वसुंधरा राजे की मान लीजिए अनदेखी की जाती है तो क्या होगा ये भी आपको बता देते हैं। देखिए, राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की अनदेखी करना पार्टी आलाकमान को भारी पड़ सकता है। कैसे? वसुंधरा राजे जिद पर अड़ी हुई है, सीएम से कम पद स्वीकार करेंगी नहीं, और ऐसे में पार्टी आलाकमान के लिए सीएम का फैसला करना कठिन हो रहा है। सियासी जानकारों का कहना है कि वसुंधरा राजे की अनदेखी पार्टी को भारी पड़ सकती है क्योंकि लोकसभा चुनाव होने हैं और वसुंधरा राजे ही सियासी समीकरण साध सकती है। यही कारण है कि वसुंधरा राजे की तुलना में राजस्थान बीजेपी में कोई बड़ा चेहरा, कोई ऐसे बड़े कद का नेता या बड़े कैडर का नेता नहीं है जिस पर चुनाव जिताने का भरोसा बीजेपी कर पाए। अब अगर बात की जाए दूसरे केंद्रीय मंत्रियों की तो बेशक उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम शामिल है, अश्विनी वैष्णव, किरोड़ी लाल मीणा, अर्जुन मेघवाल जो कि कानून मंत्री है हमारे, वसुंधरा राजे, ऐसे तकरीबन आधा दर्जन नेता है। बावजूद इसके सुई आकर अटक गई है वसुंधरा के नाम पर, क्योंकि जैसा मैंने कहा वसुंधरा राजे को इससे कम पद दिया जाएगा तो मानेंगी नहीं। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को मना लिया गया था, लेकिन वसुंधरा राजे देवेंद्र फडणवीस नहीं है जो उप मुख्यमंत्री के पद पर भी मान जाए और राजनीति जो है वो कोई और चमका जाए। दोस्तों, अभी इस वक्त देखा जा रहा है कि वसुंधरा के अलावा कोई ऐसा दूसरा नाम नहीं है। तो वसुंधरा के नाम पर मुहर लगा पाती है बीजेपी की नहीं, ठप्पा लगा पाती है कि नहीं, और अगर नहीं लगा पाएगी तो क्या परिणाम भुगतना पड़ेगा ये आने वाला वक्त बताएगा दोस्तों। और वो जो वक्त है वो ज्यादा दूर नहीं है, आ रहा है, करीब आ रहा है, बहुत करीब आ रहा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।